अच्छा नाज़रीन को से उस्मान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सलजोन आइगुल के साथ बैठी हुई होती है। वो आइगुल से कहती है कि इस बच्चे को पैदा हुए बहुत वक्त हो गया है, अब इसे तुम्हारी ममता की ज़रूरत है। ये सुनकर आइगुल उनसे कहती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये आलिशार का गंदा खून है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इतने में वहाँ पर कुछ रूमी सिपाही आ जाते हैं और सलजोन से पूछते हैं कि कौन हो तुम। सलजोन कहती है ये अरतरुल का इलाका है। ये सुनकर वो उन पर हंसने लगते हैं। उसके बाद सलजोन आइगुल को आवाज़ देकर कहती है कि सलजोन आ जाओ, जो मैंने तुम्हें सिखाया था, आज वक्त आ गया है कि दुनिया को वो सब दिखाओ। इतने में सलजोन आ जाती है, रूमी सिपाहियों पर हमला करके उन सबको जहन्नम वासिल कर देती है। तब जो उस्मान को किले जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, हम कल जरगा बुलाएंगे और फैसला करेंगे। ये सुनकर उस्मान गुस्से में उनकी तरफ देखता है और वहां से बाहर चला जाता है। उस्मान कले से ज्यादा अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए परेशान होता है जिन्हें कैद किया जाता है। इसीलिए उस्मान अगले ही दिन अपने सिपाहियों को बुलाकर उनके साथ कल जैसा रवाना हो जाता है और अपने साथ कुछ सोने के सिक्के भी लेकर जाता है, जिनके एवज अपने मुसलमान भाइयों की आज़ादी मंसूब थी। नेकोला के सिपाही ओस्मान से हथियार लेकर उसे नेकोला के सामने लेकर जाते हैं। तो नेकोला कहते हैं तुम हो ओस्मान, बकरियों का चरवाहा। ये सुनकर ओस्मान कहता है तो तुम हो नेकोला, बकरियों का रेवड़। इस पर नेकोला कहता है कि तुम एक चरवाहा हो, इसीलिए तुम्हें हर कोई रेवड़ नजर आता है। उस पर ओस्मान कहता है तुम एक रेवड़ हो, इसलिए तुम्हें हर कोई चरवाहा नजर आता है। जुमलों के तबादले के बाद ओस्मान कहता है ये लो सोनो और हमारे मुसलमानों को आजाद कर दो। उस पर नेकोला कहता है कि ये रूमी सिक्के हैं, तुम हमारे इस सोने से अपने आदमियों को रिहा करवाने आए हो। उसके बाद नेकोला अपने साथियों से कहता है कि ओस्मान को पकड़ लो। वो लोग ओस्मान की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ओस्मान सोने के सिक्कों में से अपना खंजर निकाल लेता है। ओस्मान अपने खंजर पेट्रियोस के गर्दन पर रखकर नेकोला से कहता है कि इन सबको पीछे कर लो वरना तुम्हारा पालतू मारा जाएगा। पेट्रियोस कहता है मेरे मरने की फिक्र मत करो, इसे मार दो। उस पर नेकोला उसकी बात नहीं मानता और अपने सिपाहियों को पीछे कर देता है। ओस्मान पेट्रियोस के गर्दन पर खंजर रखकर उसे यरगमाल बनाकर अपने सिपाहियों और अपने कैदियों को वहां से निकालने में कामयाब हो जाता है और उन्हें अपने साथ लेकर वहां से रवाना हो जाता है। कबीले में जरगा जारी होता है तो वहां पर मौजूद सारे लोग ओस्मान की गैर हाजिरी पर सवाल उठाते हैं। तो बमसी कहते हैं जहां पर बैठे तुम लोग सिर्फ बातें कर रहे हो। उसी टाइम पर ओस्मान अपने सिपाहियों को आजाद करवाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये सुनकर साउजी कहते हैं कि अगर ओस्मान ने इस बार ऐसा कुछ किया तो उसे सजा मिलेगी। हर बार उसकी मनमानियां बर्दाश्त कर लिया, अब ऐसा नहीं होगा। उस पर बमसी गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं। ओस्मान कैदी मुसलमानों को अपने साथ लेकर आता है तो सारे लोग देखकर बहुत खुश होते हैं, मां सिवाय साउजी के। साउजी देखकर ओस्मान को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है और उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं। इतने में बमसी और ओस्मान के सिपाही अपनी तलवारें निकालकर उन्हें रोक लेते हैं। बमसी कहता है कि खबरदार, अगर किसी ने ओस्मान को हाथ लगाया। पेट्रियोस इस वाक़े के बाद शिकस्ता दिल होकर नेकोला से अपनी मौत की दरख्वास्त करता है तो नेकोला उसे समझाता है कि अभी इंतकाम बाकी है, तुम्हें अभी जीना होगा। ओस्मान और साउजी लड़ रहे होते हैं। इतने में एलिनो खेमे से निकलकर भागती हुई आती है और आकर कहती है कि साउजी, हमारे सरदार आखिरी सांसें ले रहे हैं। ये सुनकर साउजी, ओस्मान और गुंदूस भागने लगते हैं। उसके बाद अरतरुल की तबीयत कुछ संभल जाती है तो दूसरे दिन ओस्मान और बाला एक जगह पर कबीले से बाहर मौजूद होते हैं। ओस्मान अपने बाबा की तबीयत के लिए फिक्रमंद होता है और कहता है कि 2 दिन से बाबा होश में नहीं आ रहे और न ही हमारी बात सुन रहे, न हमसे बात कर रहे हैं। बाला ओस्मान से कहती है कि आप साउजी की बात क्यों नहीं मानते, आप हर बार अपनी मनमानी क्यों करते हैं, आपके इस रवैये से हम सबको तकलीफ पहुंचती है, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती। उस पर ओस्मान कहता है कि बाला, मैं अपने हक के लिए और अपने रियासत के कयाम के लिए लड़ रहा हूँ। मैं अपने और अपने तुर्कों के आने वाली नस्ल के लिए जंग कर रहा हूँ। ओस्मान बाला को समझा रहा होता है तो इसी इसनाम में दरवेश जुल्फकार ओस्मान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी लश्कर कुस्तुनतुनिया से आ रही है। उनके साथ ओगोस के एक बादशाह की बेटी भी है जिसने आपके खिलाफ लड़ने से इनकार कर लिया था। वो लोग उसकी बेटी को कैदी बनाकर नेकोला के पास लेकर जा रहे हैं। दरवेश की बातें सुनते ही ओस्मान अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। ओस्मान अपने सिपाहियों के साथ उस दस्ते पर हमला करता है और उस खातून को बचा लेता है। उसके बाद ओस्मान उसे अपने साथ कबीले जाने के लिए कहता है तो बज़ाहिर वो वहां पर जाने से इनकार कर देती है। उस पर ओस्मान उसे अपने साथ कबीले जाने पर राजी कर लेता है और वो राजी होकर ओस्मान के साथ कबीले रवाना हो जाती है। ओस्मान के साथ कबीले में अनजान लड़की को आते हुए देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं।
ओस्मान बाला से उसका ख्याल रखने का कहते हैं और सलजान से कहते हैं कि वे उस पर नजर रखे, वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। वो नेकोला के लिए जासूसी का अमल शुरू कर देती है, लेकिन उसका ज़मीर ये गवारा नहीं करता, मगर वो मजबूर होती है क्योंकि उसका बाबा उनके कैद में है और वो उसके लिए शदीद परेशान है। गजल खातून सलजान से कहती है कि तुम आयगुल को वापस क्यों लेकर आई हो, तो क्या तुम उसके हाथों मेरा खून करवाना चाहती हो? मुझे लगता है वो अभी तक अपनी माँ का कत्ल नहीं भूली। दूसरी तरफ साउजी अपनी बीवी लीना से कहती है कि तुम सलजान खातून और बाला खातून पर नजर रखो, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, वो हमें ओस्मान की खबर देंगे। उस पर लीना कहती है कि फिक्र न करे, मैं हर उस शख्स के आगे आऊंगी जो आपके रास्ते में आएगा। सलजान और गजल खातून में बातचीत जारी थी कि आयगुल वहां पर आ जाती है। अपने जज्बात पर काबू न रखते हुए वो गजल खातून पर हमला कर देती है। सलजान खातून उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। बाकायदा से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। ऐन मुमकिन होता है कि वो गजल खातून का सर कलम कर दे। इतने में लीना भी वहां पर पहुंच जाती है और गजल खातून को सलजान से बचा लेती है। उसके बाद लीना गजल खातून को अपने खेमे में लेकर आती है, तो वहां पर वो दोनों ओस्मान के खिलाफ इत्तेहाद कर लेती हैं। दूसरी तरफ बॉम्सी ओस्मान से कहते हैं कि साउजी और गुंदूज यावलक अरसलान के सरदार आला बनने की खुशी में उसके दावत और जिरगे में शरीक होने गए हैं। ये सुनकर ओस्मान हैरान रह जाता है और कहता है कि ये क्या कह रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है? ओस्मान गुस्से में उठ जाता है, तो बॉम्सी उन्हें रोक कर कहते हैं कि आगे गैर नहीं अपने हैं। उस पर ओस्मान कहते हैं कि आप मेरे साथ हैं या उनके। उस पर बॉम्सी कहते हैं कि हम सब्र और इंसाफ से काम लेंगे, हमने सहाबा की जिंदगी से यही सीखा है। उस पर ओस्मान कहते हैं कि ये रियासत के कयाम का वक्त है, इस वक्त मैं चुप नहीं हो सकता। यावलक अरसलान जिरगे की सदारत करते हुए कहते हैं कि अब हम पर हमला नहीं होगा, अब मंगोल हम पर हमलावर नहीं होंगे, इस तरह से हम अमन को फरोग देंगे। सबको पता है कि अरतरुल शदीद बीमार हैं और अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। इस सूरत में उसके बहादुर बेटा और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उस पर एक तुर्क सरदार कहता है कि यहाँ पर ओस्मान और बॉम्सी नहीं है, तो हम अमन की बात कैसे कर सकते हैं? उस पर यावलक अरसलान कहता है कि इस वक्त कबीले में बॉम्सी और ओस्मान की कोई हैसियत नहीं है, साउजी ही उनके सिपह सालार और इस वक्त के सरदार भी हैं। ये सुनकर साउजी कहते हैं कि ओस्मान एक इंतहाई खुदगर्ज और जिद्दी इंसान है। ओस्मान कबीले से रवाना होने से पहले अपने सिपाहियों से कहते हैं कि किसी भी सूरत जार कोताई को पकड़कर यहाँ पर लाओ, वो हमारे लिए बहुत अहम है। ओस्मान के हुक्म की तामील के लिए उसके सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। जब यावलक अरसलान तमाम तुर्क सरदारों को अपनी हिमायत के लिए राजी कर रहा होता है और उन्हें बड़ी बड़ी फतूहात के ख्वाब दिखा रहा होता है, तो इतने में बॉम्सी और ओस्मान तमाम पहरे तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। तमाम लोग हैरानी से उन्हें देखते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। बहरान और गोक्तुक जैर कोताई को पकड़ने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उसे अपने साथ लेकर नहीं जा पाते क्योंकि इतने में पेट्रियोस वहां पर पहुंच जाता है। इस सूरत हाल में मजबूरन गोक्तुक और बहरान अपने आप को बचाकर वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद पेट्रियोस जैर कोताई को अपने साथ जैसार लेकर जाता है। ओस्मान अंदर आकर कहता है कि ये कैसा जरगा है जहाँ पर बम्सी और ओस्मान मौजूद ही नहीं, और तुम लोग किस अमन की बात कर रहे हो जहाँ पर हमारे मजलूम भाइयों को मारा जा रहा है। मजलूम गैर मुसलमानों को हमारे खिलाफ जंग करने के लिए उकसाया जा रहा है और इनकार करने पर उन्हें बेदर्दी के साथ मारा जा रहा है। तुम लोग किस अमन के ख्याल देख रहे हो? मेरा मकसद एक तुर्क रियासत का कयाम है, जो भी इसके बीच में आया मैं नहीं छोड़ूंगा। सब लोग अपने अपने रास्ते चलो। उसके बाद ओस्मान वहां से रवाना हो जाता है। बाहर आकर जब ओस्मान के सिपाही उसे बताते हैं कि वो लोग अपने साथ जैर कोताई को लाने में नाकाम हुए, ये सुनकर ओस्मान उन पर गुस्सा करने लगते हैं, तो बॉम्सी उसे समझाते हैं। कबीले वापस आकर ओस्मान बाला को नेकोला पर हमला करने के बारे में बताता है, तो तारगुन छुपकर उनकी बातें सुन लेती है और एक तीर के जरिए नेकोला के सिपाही को ये खबर पहुंचाती है। नेकोला ये पढ़कर बहुत खुश होता है और कहता है कि ओस्मान का खात्मा करीब आ चुका है, अब हम उसे खत्म कर देंगे। उसके बाद वो किले में सिपाहियों की तैनाती को बढ़ा देता है और सख्त पहरा देने का हुक्म देता है। एक तरफ नेकोला की पूरी फौज होती है और दूसरी तरफ ओस्मान महज अपने 2 सिपाहियों के साथ होते हैं। नेकोला कहता है कि मुमकिन है कि ओस्मान अपना इरादा बदल दे। उस पर पेट्रियोस कहता है कि ये ओस्मान है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आने का कहे और न आए। ओस्मान अपने सिपाहियों के साथ आ रहे होते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल उज़्मा खान, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जरूर सब्सक्राइब करें।
میرے پیج کو بھی فالو کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.